जय श्री राम, जय बजरंगबली। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखता है और इस पावन कथा को सुनता है, हनुमान जी उसके जीवन के सारे कष्ट, रोग और भय दूर कर देते हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, धन समृद्धि और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए किया जाता है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करें और पूरी श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं श्री हनुमान जी की यह चमत्कारी कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्राह्मणी रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बड़ा दुख उन्हें हमेशा सताता था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना लिए ब्राह्मण हर मंगलवार को वन में जाकर हनुमान जी की पूजा किया करता था। वही घर पर उसकी पत्नी भी मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश वह न तो भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण लिया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। वह पूरे हफ्ते भूखी प्यासी रही। 7 दिन बीत गए और अगला मंगलवार आते आते वह भूख और प्यास से बहुत कमज़ोर हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी ऐसी निष्ठा और कठोर तपस्या देखकर पवन पुत्र हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें एक अत्यंत सुंदर और गुणी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारी सेवा करेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी को एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसने आंगन में एक बालक को खेलते हुए देखा। वह चकित रह गया और पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने हमें यह बालक वरदान में दिया है। लेकिन ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में शक पैदा हो गया कि उसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया है। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि इस बालक को रास्ते से हटा देना चाहिए। वह मंगल को लेकर पास के एक कुएं पर पानी भरने गया। मौका पाकर उसने उस मासूम बालक को कुएं में धक्का दे दिया और घर वापस आ गया। घर पहुंचने पर ब्राह्मणी ने पूछा, स्वामी, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण घबरा गया और कुछ बोल नहीं पाया। तभी पीछे से आवाज़ आई, माँ, मैं आ गया। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो मंगल मुस्कुराता हुआ आ रहा था। ब्राह्मण यह देखकर दंग रह गया। जिसे वह अपने हाथों से कुएं में फेंक कर आया था, वह जीवित कैसे बच गया? उसी रात हनुमान जी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और उसे फटकार लगाते हुए कहा, मूर्ख ब्राह्मण, तू अपनी पतिव्रता पत्नी पर शक करता है। यह बालक मेरी ही कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण को अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और उस दिन के बाद पति पत्नी दोनों मिलकर नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत करने लगे। हनुमान जी की कृपा से उनका जीवन सुखमय हो गया और अंत में वे हनुमान धाम को प्राप्त हुए।
भक्तों, कथा सुनने के बाद अब जानते हैं इस व्रत की सही विधि, ताकि आपको इसका पूरा फल मिल सके। संकल्प: यह व्रत कम से कम 21 मंगलवार तक रखना चाहिए। वस्त्र: मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और संभव हो तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें। तीसरा, पूजन: घर के ईशान कोण या मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें लाल फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। भोग में हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग सबसे प्रिय है। आप बूंदी या लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। सावधानी: नमक: इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि इस दिन नमक का सेवन वर्जित है। दिन में केवल एक बार भोजन करें और वह भोजन मीठा, गेहूं और गुड़ से बना, जैसे रोट या चूरमा होना चाहिए। इस दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, हनुमान जी उसके सभी संकट हर लेते हैं और उसे संतान व संपत्ति का सुख प्रदान करते हैं। आइए वीडियो के अंत में हम सब मिलकर बजरंगबली का ध्यान करें। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखकर प्रभु तक अपनी अर्जी ज़रूर पहुंचाएं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हनुमान जी की कृपा मिल सके।